नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। बात करते हैं होलाष्टक की। और होलाष्टक जो हमारा फागुन का महीना होता है, उसके शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कहते हैं। और यहाँ से लेकर आपके होली पर्यंत, जो पूर्णिमा को होली होती है, ये जो दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर कहीं ना कहीं इसका जो पौराणिक महत्व है, तो उस पौराणिक महत्व में हम लोग जानते हैं कि जो हिरण्यकश्यप थे, वो प्रहलाद को किसी प्रकार से इन 8 दिनों में कई कष्ट दिए उन्होंने, जिससे कि वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो 8 दिन है, भगवान के जो अर्चना के दिन थे प्रहलाद के, और उनको कष्ट देने के दिनों के रूप में याद करते हैं। तो इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, इसके अंदर आप पूजा पाठ जप तप कर सकते हैं। तो ये इन दिनों का महत्व है। और इसमें जो अंतिम दिन है, जिसमें प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है, और उसका हम त्यौहार मनाते हैं और हम खुशियां मनाते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय हुई। तो ये एक पूरा त्यौहार का हमारा पौराणिक महत्व है। इसके साथ साथ हम ब्रिज की होली, कृष्ण जी, गोपियां, ये सब भी हम देखते हैं। तो इस दिन को, जो होली का दिन है, इसको भक्ति से भी जोड़ा है कहीं ना कहीं। तो हमारे जीवन में हमारे दो हिस्से हैं, एक सांसारिक है, एक आध्यात्मिक है। इस दिन आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक उन्नति दोनों की बातें हो रही हैं। सांसारिक उन्नति का मतलब यह है कि हम सभी गिले शिकवे भुलाकर इस दिन प्रेम से रंगों की होली खेलते हैं, जीवन को हर प्रकार के रंगों से अपने जीवन को जोड़ते हैं। खुशियों के सारे रंग, हमारे जीवन के, हमारी जो कर्तव्य के रंग, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, इन सब के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन सब के में जो भी कड़वाहट है, उसे समाप्त करके हम खुशियों की होली खेलते हैं। तो ये छोटा सा हमारा जो ये पर्व का जो 8 दिन का मजमून है, वो मैंने आपको बताया। परंतु इस दिन के साथ और भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि होलिका दहन। ये होलिका दहन जो होता है, उसमें हम सब जानते हैं कि बुराई के रूप में होलिका का जल जाना और अच्छाई के रूप में प्रहलाद का बच जाना। तो इसमें मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी कभी कभार कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी उन्नति रुक जाती है, काम धंधा बंद हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिसे हम कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से जोड़ते हैं। तो उसका उपाय साल में इसी दिन हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, पर इस दिन विशेष है ये। इसमें करना क्या है, आप एक जूट वाला सूखा नारियल जो पूजा में यूज किया जाता है, उसे लीजिएगा और उसे अपने काम धंधे के, अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे एक कागज की थैली में रख दें। ये तो हो गया एक काम। अगर किसी परिवार में कोई सदस्य ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसके भी हम 21 बार सूखे नारियल से उसको एंटी क्लॉकवाइज उसार कर एक कागज की थैली में रख दें, और उस नारियल को जब शाम को होलिका दहन होगा, उसमें डाल दें। वो सारी बुराई आपके नारियल में आ जाएगी और वो होलिका दहन में समाप्त हो जाएगी। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा और आपका जीवन बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं होलिका दहन का समय इस साल क्या है। तो इस साल जो उसका नियम है, वो है प्रदोष काल में होलिका का दहन होता है, पूर्णिमा होनी चाहिए। तो इस बार भद्रा है और भद्रा का निषेध है। तो भद्रा रात के 11:11 तक है। माफी चाहूंगा, 11:13 तक भद्रा रहेगी, जिसमें शुभ काम नहीं करते, खासकर होलिका दहन नहीं होता शास्त्रों के अनुसार। तो 11:14 से 12:33 के बीच में निश्चित काल में होलिका दहन होगा इस बार। तो इस बार आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आपको रात्रि में होलिका दहन आप 11:14 के बाद कर सकते हैं।